हैं कि अभी भी फायरिंग जारी है। सामने फायरिंग हो रही है, सामने से लगातार फायर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आज से 3 दिन पहले बैठता था। इस वक्त खड़े हैं ताज की पार्किंग में, वही पार्किंग जब यहाँ सब कुछ सामान्य होता था। मिशन ताज इस वक्त खत्म हो चुका है। कमांडोज अपनी कार्यवाही खत्म कर चुके हैं उन गोलियों और उन ग्रेनेड की आवाज़ को सुन के, लेकिन शायद ये इस वक्त फिर से गुलजार हो रहा है और गर्व महसूस कर रहा है कि ये उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह है। ये देखिए वो निशान, आतंकवाद के वो निशान साफ साफ आप देख सकते हैं। हम इस वक्त हैदराबाद में हुए धमाके की जगह खड़े हैं। ये दिलसुख नगर का इलाका है। ये यहाँ पे इस जगह पे वो साइकिल खड़ी थी और तबाही इस वजह से भी ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिलेंडर और आग का सामान मौजूद था। इस धमाके का एक गवाह ये सीसीटीवी कैमरा है जो कि आप देख सकते हैं। ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो आखिर इन कैमरों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे दूसरा धमाका हुआ। आपको दिखाएं जिस तरीके से अभी भी शीशे ये टूटे हुए हैं और पूरी ज़िंदगी इनकी ये दुकान थी और शायद ये दुकान अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। शीशा बिखरा पड़ा है, सामान तहस नहस है। अस्पताल में जो घायल हैं उनसे लगातार पुलिस संपर्क बनाए हुए है, बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त के हालात क्या थे, क्या देखा, क्या किसी उन्होंने संदिग्ध को देखा। तो दिल्ली पुलिस का फिलहाल ये बयान है। कुछ तो कम चोट है, तो सब तरह की कैजुअल्टी हैं उनमें। 16 कैजुअल्टी कैट्स ने शिफ्ट की हैं। कुल मिला के 16 कैजुअल्टी सिर्फ एक एम्बुलेंस ने अस्पताल में पहुंचाई है कर रहे हैं और 5 जगह धमाकों की पुष्टि कर रहे हैं। जी सकते हैं यहाँ पे जिस तरह कांच बिखरे पड़े हैं। ये एक गाड़ी का टायर कवर यहाँ पे रखा हुआ है। मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आतंकवादियों ने इसी इलाके में धमाके की चौथी जगह चुनी। हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए हम भी जेल के अंदर राजा के दरबार में हाजिर होने चल पड़े। कानून के मुताबिक जेल में किसी भी कैदी से मिलने के लिए कोई भी शख्स बैरक तक नहीं जा सकता, लेकिन अमरमणि का नाम लेकर हम बेखौफ आगे बढ़ते गए। जेल के संकरे गलियारे से गुजरते हुए अचानक हमें एक जगह ठिठक कर रुकना पड़ा। यही अमरमणि का दरबार सजा था। सरकारी बंगले की तरह जेल कंपाउंड में मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां सजाई गई थी। अब जरा गौर से देखिए, सामने की एक शाही कुर्सी पर बैठा शख्स अमरमणि त्रिपाठी है। लेकिन हमें बुलाकर ये खुद गायब हो जाता। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं हम पुलिस या खुफिया एजेंसीज के मोहरे तो नहीं। लेकिन हमने भी पूरी एहतियात बरती। एक पल के लिए भी हंजू को शक नहीं हुआ। आखिरकार हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हंजू सामने आ गया। आईएसआई के चेहरे से नकाब उतर चुका था। उसकी साजिश का खुलासा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। फिर सुनते हैं कि हंजू ने कितने भरोसे के साथ ये बताया कि नकली नोट देश में कहीं भी डिलीवर किए जा सकते हैं और उसने खास तौर से किन किन जगहों के नाम लिए। सिकंदरा, वहाँ से सिकंदरा ले लो, सिकंदराबाद ले लो, एक दिन ले लो, कोलकाता भी जाके जाहिर है आईएसआई के एजेंट हर जगह घुसपैठ कर चुके हैं। हर कोने में बैठे हैं देश के गद्दार। अपनी तिजोरी भरने के लिए वो देश को खोखला कर रहे हैं। हर बैंक ही नहीं, हर घर, हर जेब में सेंध लगा चुके हैं। आम आदमी के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। अनाज को सस्ते दामों में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए भी यही किया जा रहा है। हमने सुना था कि यहाँ से आप पूरे ट्रक का सौदा कर सकते हैं
और यहीं से हमने अनाज खरीदने की अपनी तहकीकात शुरू की। हम कई दिनों तक यहाँ की चाय की दुकानों और ढाबों में अपना वक्त गुजारने लगे ताकि हम इस पूरे खेल को समझ सकें कि आखिर धंधे का मूल मंत्र क्या है। सीबीआई की यही वो जांच रिपोर्ट है जिसके पन्नों की इबारत में संवासनी कांड का सच छिपा हुआ है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच जिसे सुनकर हम भी उतना ही चौंके थे जितना कि अब आप चौंकेंगे। वो पांचों की पांचों लड़कियां जिनके कत्ल की कहानी ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया, वो पांचों की पांचों लड़कियां अभी भी जिंदा हैं। जी हां, अभी भी जिंदा हैं और वो सही सलामत अपने घरों में रह रही हैं। संवासनी कांड के कत्ल की कहानी पुलिस ने सबके सामने रख दी, वो कहानी जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए खुद ही अपराधियों को सजा देने के लिए, लेकिन संवासनी कांड के कत्ल का सच कुछ और था और वो राज दफन है इन कागजों में। इस पूरे मामले के अहम किरदार रविशंकरन और सीबीआई के बीच शहमात का खेल जारी है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह सीबीआई ने 2 नए लोगों को गिरफ्तार किया, उससे एक बात तो साफ होती है कि इस खेल के तार अभी कई जगह और जुड़े हैं। कुलभूषण परासर तक पहुंची। खबर देने वाला भी सेना का एक बड़ा अधिकारी था। कुलभूषण को अब ये बात समझ में आ गई कि एनसीओ की फाइल सोने का अंडा है। अब वो इसे हासिल करने के अपने ऑपरेशन में जुट गया। इस पूरे मिशन में सुरवे तो कुलभूषण के साथ था ही, 2 और नाम इसमें जुड़ गए। एनसीओ की सारी फाइल कंप्यूटर में कैद थी। इसके लिए इन्हें नौसेना के अंदर एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसकी पकड़ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पर हो। 12 जेल के हाथे में धूप सेक रहा यह शख्स है सौरभ द्विवेदी, पूर्वांचल में अपहरण के धंधे का बेताज बादशाह। जेल में रहकर भी ये कैसे अपना अपराध का कारोबार चलाता है, इसकी एक नजीर देखिए। रात के टाइम हम जो है विधिवत बात करेंगे, जैसा बताओगे वैसा होगा यार, सब लोग साथ में हैं तो। हाँ तो ठीक है, अरे होगा भी तो कहाँ होगा यार, फिर होगा तो फिर गिरेगा और क्या। हम यहाँ भी बिना किसी नियम कायदे को पूरा किए आसानी से सौरभ द्विवेदी का नाम लेकर घुसे और अपहरण की सुपारी दी। नाम नवीन कुमार, इंडियन ऑयल के अधिकारी हैं ये, ठीक है। जब हम आपको कहेंगे तो आप फोन कर दीजिएगा, जो यहाँ होगा। हाँ, ये हमको पता चल जाएगा। बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कुछ क्लियर है? पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। उसके बाद ये खुलासा होता है कि सेना के जवानों की यूनिट और उनकी लोकेशन के मूवमेंट को लीक किया जा रहा था। सेना का जवान जब अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसे एक वारंट मिलता है और इसी वारंट के सहारे वो अपना टिकट कराता है। ये वारंट बोरियों में भर के स्टेशनों पर रखा जाता है, जहाँ से किसी को भी इसे हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर इस पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करने की पहल की जा रही है तो आखिर सेना को इसमें क्या दिक्कत है? हैं उन लोगों से जो रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये हैं नंद किशोर शर्मा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम। ये कानपुर में बैठकर इनलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। नौकरी तो ये साइड बिजनेस के लिए करते हैं। इनकी असली कमाई होती है रेलवे को चूना लगाकर। बहुत नाराजगी है सरकार के खिलाफ। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी साफ मांग है कि अन्ना को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर बढ़ते हुजूम के सामने बेबस नजर आ रहा है। पुलिस इन्हें हटा नहीं पा रही।
फिलहाल अभी इस वक्त यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले का पर्दाफाश कैसे हुआ। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि सेना के कुल 4 लाख जवानों ने खाने के बदले भत्ते लिए और 10 लाख जवानों ने खाना खाया, यानी कि तादाद हुई करीब 14 लाख। जबकि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि खाना खाने वाले लोगों की तादाद भारतीय सेना में उस वक्त कुल 12 लाख थी, यानी 2 लाख जवानों के खाने के हिसाब किताब में गड़बड़ी। यहाँ की पूरी सफाई करवाना शुरू कर दी है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि उनको मोबाइल फोन्स की तलाश है। वो डॉक्टर तलवार के घर के पास इन तमाम जो नालियाँ या नाले हैं उनमें तलाश कर रहे हैं सबूतों की, गुनाह के उन निशानों की, जिससे उनको इस हत्याकांड में कुछ सुराग मिल सके। इस पूरी जगह पर मीडिया या किसी भी आदमी के आने पे पूरी तरह पाबंदी है, कैमरे से दूर रखा गया है। इस जगह के चारों तरफ सीबीआई के अधिकारियों ने अपना डेरा डाल रखा है। सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह कड़े कर दिए गए हैं। डॉक्टर तलवार के घर पर या घर के आसपास किसी को भी फटकने की इजाज़त नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर तलवार के घर पे। डॉक्टर तलवार का घर ये सामने है, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी लगातार रहते हैं। डॉक्टर तलवार के घर पे पिछले 3 दिनों से ताला पड़ा हुआ है। नुपुर तलवार और दिनेश तलवार यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। सीबीआई अधिकारी यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर ताला मिल रहा है। कैमरामैन सरकार के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज़, नोएडा। इस बार अखिलेश जी की मेहनत का पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी या क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सम्मान नेता तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव, तो हम लोग उन्हीं को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और अखिलेश ने बहुत मेहनत की है, साइकिल से लेकर क्रांति दल से लेकर के आंदोलनों से लेकर के बहुत मेहनत की है। तो बहुत भविष्य में बहुत मौके हैं अभी। और अभी तो उत्तर प्रदेश पर कब्जा, फिर दिल्ली पर कब्जा, उसी में सब लोग रहते हैं। ये हमारे पास शिवपाल यादव जी जो बता रहे थे कि अभी शायद अखिलेश का टाइम नहीं आया है, आगे बहुत मौका है, केंद्र में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर उनका साफ कहना है कि वो इस बयान को तवज्जो नहीं देते। कैमरामैन मुकेश के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज़। जवानों की जरा सी गलती पर कोर्ट मार्शल करने वाली सेना इन सारे मामलों के सामने आने के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज़, दिल्ली। वाई ही नहीं गई, मशीन बाहर से मंगाई जाती तो कस्टम क्लियरेंस जरूरी हो जाता। इसे बड़ी गड़बड़ी मानते हुए ऑडिट रिपोर्ट ने सौदे की फौरन जांच की सिफारिश भी की है। सेना ने रिपोर्ट के जवाब में कहा है कि आमतौर पर विभाग सीधे असली निर्माता से ही सौदे करता है, लेकिन रकम अदायगी में मुश्किलों के अतीत के तजुर्बे की वजह से अक्सर अधिकृत एजेंटों को सौदों में तरजीह दी जाती है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ने इस पर भी ताज्जुब किया है कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की फाइलों में ये जिक्र क्यों नहीं है कि उपकरण सप्लाई करने वाला एजेंट रक्षा मंत्रालय में रजिस्टर्ड है या नहीं। रिपोर्ट ने इसकी भी जांच की सिफारिश की है। दुनिया के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम में कदम से कदम मिलाकर हमारे जाबाज आप तक पहुंचाते हैं सही खबर और पूरे नतीजे। देश के सबसे काबिल रिपोर्टर्स की टीम के साथ देखिए चुनाव की सर्वश्रेष्ठ कवरेज। लोकसभा चुनाव तय करेगा देश की तकदीर, इसलिए हर कदम पर हम होंगे आपके साथ। के दूसरे चरण में अब तक करीब 19% मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि लगातार लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं से भी फिलहाल किसी गड़बड़ी की सूचना अभी तक गोरखपुर के इलाके से नहीं मिली है।
आने का सिलसिला जारी है। लोग लगातार वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये हर बूथ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 19% को क्रॉस करने जा रहा है। रात बीतती जा रही थी, नशा बढ़ता जा रहा था, पार्टी की मस्ती शबाब पर थी। इसी जश्न का हिस्सा थे वो 4 लोग जिन पर आरोप है दिल्ली की सड़क पर एनआरआई को पीटने का। ये तस्वीरें सारी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। तभी तो सारे आरोपी आजाद हैं, कानून के रखवाले इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। इसे चाहे पैसे की ताकत समझिए या फिर पहुंच और रसूख का असर। वैसे इस जश्न में शरीक होने वाले हर शख्स के पीछे पैसे की ताकत तो साफ दिख ही रही है। इकलौता संजीव जिसे गिरफ्तार करने की हिम्मत दिल्ली पुलिस ने दिखाई, सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। मनिंदर उर्फ मन्नी और देवेश, इन दोनों का कहना है कि एनआरआई बैरी ही नशे में थे और इन लोगों ने शराब नहीं पी थी। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में। ये दिल्ली का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। हम यहाँ पर आए हैं अपना स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराने। हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमें स्वाइन फ्लू है या नहीं। आइए देखते हैं दिल्ली के इस सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू का टेस्ट कैसे होता है और क्या जवाब दिया जाता है। हम मरीज बनकर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के स्वाइन फ्लू टेस्ट सेंटर में दाखिल हुए। सामने बैठे डॉक्टर से हमने स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने की गुजारिश की। देश में फैले इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ये सरकारी डॉक्टर कितने गंभीर हैं, आप खुद ही देख लीजिए। कोई आसपास किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है? नहीं सर, आपको स्वाइन फ्लू नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है? इंद्रजीत।